आद्यानां चतुर्णाम वर्गेषु आद्यानाम आद्यानाम चतुर्णाम चतुर्णाम पंचमे परे पंचमे परे मध्ये यमो मध्ये नाम यमो नामो पूर्व सदृशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः। प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा। यजुर्वेद प्रातिशाख्य है कि नहीं? यजुर्वेद प्रातिशाख्य में इस प्रकार की प्रसिद्धि है। अब ये क्या बताने जा रहा है? यम की परिभाषा। क्योंकि आया था खयाम यमाः खयः कपौ विसर्गः सर एव, ये कितने हो गए? 26 है कि नहीं? एते श्वासा अनुप्रदाना सर्वोसाश्च कंठम विवरण होते। यहाँ रुक जाना। ये कितने, ये क्या हो गए? 26। अन्य कितने हो गए? 40 है कि नहीं? अन्य 44। अन्य में कौन आए? हस। हस में हो गए 20। 10 उनके यम 30। 9 अच और 1 अनुस्वार, विसर्ग तो उधर निकल गया, तो हो गए 40। ये अन्य हो गए। तो अन्य का हो गया संवारनाथ घोष, है कि नहीं? फिर अयुग्मा वर्ग यमगा यणश्च चेनचाम कितने हो गए? 38। ये अल्प प्राणा। अन्य कितने बचे? 24। युग्मा अन्य युग्मा यमा, है कि नहीं? और सलस्य, ये कितने हो गए? 24 महाप्राण। ये तो व्यवस्था बता दी। तो आपने गिना था कि खय और उनके यम, है कि नहीं? तो खय तो आपने जान लिया, खय किसको कहते हैं? खय एक प्रत्याहार है, संज्ञा है, उसके आने वाले सारे वर्ण हैं, है कि नहीं? अब उसके साथ यम को जानना है। यम क्या चीज? क्योंकि यम जो है नई वस्तु यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यम की परिभाषा आनंद दीक्षित जी ने कहा कि प्रातिशाख्य, यजुर्वेद प्रातिशाख्य में यम की परिभाषा आई हुई है कि यम किसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा वर्गेषु। वर्गेषु में सप्तमी बहुवचन दे रहा है। क्या दे रहा है? सभी वर्गों को पकड़ना चाहता है, इसलिए बहुवचन दे रहा है। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अर्थात पांचों को पकड़ना चाहता है। जब पांचों को पकड़ेगा तो 5 में अंतिम किसी अक्षर के परे रहते, वर्ण के परे रहते, ञ म गण न, इनमें से कोई अक्षर पर में हो, है कि नहीं? तो मध्य में आने वाले का खा गा घा च छ जा झा ता था दा धा टा ठा डा डा पा फा बा बा, ये जो मध्य में आने वाले वर्ण होंगे, इन्हीं के समान पूर्व सदृश वर्ण ये वर्ण होंगे। इनके पहले जो इसी तरह के वर्ण होंगे, है कि नहीं? का के समान का होगा, खा के समान खा हो, गा के समान गा होगा। क्या पड़े रहते? पंचमे परे, है कि नहीं? तो वर्गों में पहले जो चार वर्गेषु आद्यानाम चतुर्णाम मध्ये, चारों में से, चारों के मध्य में कोई भी अक्षर, का भी हो सकता है, खा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। निर्धारण में सब षष्ठी है। चतुर्णाम, प्रत्येक वर्ग से चतुर्णाम, इसलिए चतुर्णाम 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 चतुर्णाम, ये एक चतुर्णाम जो प्रयोग किया, है कि नहीं? ये जो है अक्षर के लिए प्रयोग किया। वर्ग, किसी एक वर्ग के 4 अक्षर लिया है, इसलिए 4 उदाहरण दिया है। पलिकनी, चक्नुतु, अग्नि, ग्रंथ, ये 4, क्योंकि आपको दिग्मात्र निर्देश करना है। आपको प्रथम जो काखा गाघा थे उनके 4 उदाहरण बता दिया। फिर दूसरे वर्ग में जाओगे तो उसके चतुर्णाम, तीसरे में जाओगे उसके चतुर्णाम, फिर चौथे में जाओगे उसके चतुर्णाम, पंचम में जाओगे उसके चतुर्णाम। वो इन चारों के पूर्व सदृश जो वर्ण होंगे वो यम कहे जाएंगे। तो प्रत्येक के 4 हो गए, 5 चौक 20। तो चूंकि 20 यम थे, प्रत्येक वर्ग में थे, इसलिए वर्गेषु में सप्तमी लगाई गई। इसलिए क्या कहोगे? विंशतिर यमा। क्या कहोगे? और पाणिनि शिक्षा में क्या गया? चत्वारश्च यमा स्मृता। चत्वार माने 4 यम होते हैं, ये पाणिनि शिक्षा में पाणिनि जी ने लिखा। और यहाँ कितने बताए गए? 20 बताए गए। किसकी बात सही मानी जाए? पाणिनि शिक्षा की बात मानी जाए कि जो ये ग्रंथ में लिख रहा है, 4 उदाहरण दिया है, सप्तमी जो है समादरार्थ है कि नहीं? चतुर्णाम से वर्ग का प्रथम 4 ले,
तो चत्वारः यमा स्मृता लग जाए। यदि हम एक ही वर्ग पकड़े, उपस्थितत्वात् प्रथम वर्ग, उसके 4 का खा गा घांगा, पंचम पढ़ लेते इनके समान जो पूर्व का वर्ण का खा गा घा, ये 4 क्या होंगे? यम होंगे। तो ये जो यम होंगे तो पाणिनि शिक्षा के साथ तारतम्य बैठेगा, चत्वारः यमा स्मृता लग सकता है। वास्तव में कि नहीं? तो क्या सही माना जाए? जो इस तरह की हम लोगों ने गणना किया है, किसी में 10, किसी में कुछ, किसी में कुछ, है कि नहीं? ये माना जाए कि प्रथम 4 ही यम जोड़े जाएं, है कि नहीं? तो काशी की 2 परंपरा थी। काशी में क्या परंपरा थी? इसलिए कि आप काशी में पढ़ने आए हो तो इस परंपरा को जान लेना चाहिए। कुछ विद्वानों की परंपरा थी चत्वारः यमा स्मृता, और कुछ विद्वानों की परंपरा थी विंशतिर्यमा, है कि नहीं? 2 परंपरा को लेके यहां विवाद होता रहा। विवाद गहरा गया। गहराने में कारण कौन थे? विद्यार्थी ही। जैसे किसी के यहाँ पढ़ने गए तो गुरुजी ने पढ़ाया कि यम 4 प्रकार के होते हैं, क ख ग घ, ये 4 यम है, आए कि नहीं? दूसरे के यहाँ पढ़ने चले गए, उसने पढ़ाया कि 20 यम है, प्रत्येक वर्ग के 4-4 कितने यम है? 20। जो 20 पढ़ा था वो जाके फट से वहां पहुंचा दूसरे दिन। आप 4 गुरुजी कह रहे थे, वहां गए थे तो 20 बता रहे। काशी की एक परंपरा है, अयम मूर्खा न किमपि जाना थी। अब यहाँ की एक परंपरा है, मैंने जल्दी यहाँ किसी को स्वीकार किया नहीं जाता है। तुलसी को भी स्वीकार करने में यहाँ के लोगों ने, इसलिए पंडितों का आतंकवाद था यहाँ। जल्दी कोई महात्मा टिपटने न पावे। अब चुप, क्या आता है आप, है कि नहीं? इसलिए विद्यार्थियों ने लड़ा दिया 2 विद्वान। 4 वाले के यहाँ 20 बताया, 20 वाले के यहाँ 4 बताया। 20 वाले के यहाँ जब बताया 4, उसे मूर्खा, जो मैं कह रहा हूं वो सही, विंशतिर्यमा। अब ये बातें फिर तीसरे दिन आई, कहा गुरुजी आपको मूर्ख कह रहे थे, आपको मूर्ख कह रहे। विद्यार्थी सूचना का केंद्र होता है, गलत सही सारी सूचनाएं दे देता है कि नहीं? वो नहीं सोचेगा कि गुरुजी हैं पढ़ाए होंगे, जाने दीजिए, अब न कहें, लेकिन वो बताया आएगा। इसलिए सूचना का प्रमुख केंद्र होता है। आपको गलत सही किसी को सूचना भेजना, वो विद्यार्थियों से कह दीजिए, वो मौन हो जाइए, सब चली जाए, सूचना चली जाए, है कि नहीं? तो दोनों विद्वान आपस में एक दूसरे को संदेशा देना शुरू कर दिए। विवाद गहरा है। उसने कहा कि उनसे कह दो कि यदि 4 यम होंगे तो हम अपनी सारी किताबें गंगा जी में फेंक दें, बंद कर दी 20। 4 वाले ने कहा ऐसा होगा तो मैं भी गंगा जी में फेंक दूं। ये स्थिति आ गई। जो निर्णायक मंडल था उसने सोचा कि दोनों पढ़ाएं लिखाएं, ये हानि क्यों हो, है कि नहीं? तो प्राय यहाँ के निर्णायक क्या करते हैं? सर्वे समाना उभावपि समानौ। अन्यत्र ये निर्णय नहीं होता। ये निर्णय कहाँ होगा? काशी में हो। 2 शास्त्रार्थ करेंगे तो विद्वान सोचेगा क्यों झंझट में पड़े, उभावपि समानौ, दे लो अपना पुरस्कार, आपस में बांट लो तुम लोग। यही समन्वय बना देगा वो, है कि नहीं? तो दोनों विद्वान ऐसे आपस में कह दिए। तो निर्णायकों ने क्या सोचा कि ये दोनों विद्वान आपस में झगड़ के, और निश्चित यदि गंगा जी में पुस्तक फेंकी दिए और न पढ़ाने का संकल्प ही कर लिए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, काशी का नुकसान हो। तो निर्णायकों ने कहा कि उभावपि समानौ, 4 वाला आपका भी सही, 20 वाला आपका भी सही। पूछा गया कि 4 वाला आपका सही, उसने पूछा ये सब मत करिए, गईयो है भैंसियो है ऐसा मत कहिए, इयमेव गऊ, इयमेव जो है भैंसी, ऐसा मत कहिए, साफ साफ बताइए किसका सही। उन्होंने कहा कि आप 4 पढ़ाते हैं, आप क्या प्रमाण रखते हैं?
तो पाणिनि शिक्षा प्रमाण दिया उन्होंने चत्वारा यमा स्मृता। ठीक है, आपका सही है, क्योंकि आप पाणिनि शिक्षा को प्रमाण दे रहे हैं, वो प्रमाणित ग्रंथ है। 20 वाले से पूछा आप के मत में क्या प्रमाण? उन्होंने कहा वर्गेश में सप्तमी बहुवचन प्रमाण। दीक्षित जी प्रमाण हमारे, यदि एक ही वर्ग में होते चार तो क्या लिखते? वर्गेशु, वर्गे क्या लिखते? वर्गे आद्यानाम चतुर्णाम। बस वर्गेश की सप्तमी क्या जो बता रहे, प्रत्येक वर्ग लेना है, बहुवचन दिया। उन्होंने कहा दोनों बातें तो प्रमाणिक हैं। तो उन्होंने कहा कि जो 4 है वो भी सही और जो 20 वो भी सही, क्योंकि यजुर्वेद प्रातिशाख्य में सूत्र आया कुंग खुंग गुंग घुंग इत यमा। इस सूत्र आया कुंग खुंग गुंग घुंग, ये दिया कि नहीं? और नीचे उसकी व्याख्या में लिखा उपलक्षणम एतत् चुन छुन जुन झुन तुम तुम गुन झुन। अरे तो 4 सूत्र बनेंगे, है कि नहीं? क्योंकि उसकी व्याख्या में नीचे क्या लिखा? उपलक्षणम एतत्। ये क्या है? उपलक्षण है। बात समझ आई कि नहीं? तो कुंग खुंग गुंग घुंग ये उपलक्षण होगा अन्न का। अन्न में चुन छुन जुन झुन, फिर तुन टुन ठुन डुन ढुन, तुन थुन दुन धुन, पुम फुम भुम भुम। हो गए कितने? हो गए 20 हो गए। बात समझ आई कि नहीं? इसलिए कुंग खुंग गुंग घुंग इत्यादि सूत्र जो प्रातिशाख्य में आए, उनकी जो व्याख्या आई, उस व्याख्या में 20 बताए। मूल तो प्रथम वर्ग में था, सूत्र तो एक ही वर्ग को लेके बना, शेष नहीं बने। इसलिए पाणिनि जी ने उपलक्षण है और मूल उपलक्षण का मूल ये है, इसलिए शिक्षा में कह दिया कुंग खुंग गुंग घुंग इत यमाहा। इसको लेकर के चत्वारा यमा स्मृता जो सूत्र था उसके अनुसार पाणिनि ने कह दिया। सूत्र की व्याख्या जब करेंगे तो आगे बढ़ेगा। बात में कि नहीं? तो इसलिए जो है दोनों सही। मूल रूप से उपलक्षण का मूल 4 ही थे, इसलिए चत्वारा। फिर उसकी व्याख्या में आ गए तो वो भी सही। तो व्याख्या, चूंकि ये व्याख्या है, कौन? यम की व्याख्या है, दीक्षित जी व्याख्या लिख रहे हैं। तो मूल और व्याख्या को लेकर के जो सिद्धांत निकलेगा वो दीक्षित जी ने लिख दिया वर्गेश। और जो केवल सूत्र को लेकर निकला बिना व्याख्या के, जो मौलिक भाग था वो था केवल कुंग खुंग गुंग घुंग, उसके हिसाब से पाणिनि जी ने शिक्षा में लिख दिया चत्वारा हेमा। इसलिए दोनों साध उभावपि समान, है कि नहीं? लेकिन हमें व्याख्या भी छोड़ना नहीं है। व्याख्या वृद्धिरादेश को भी लेना है, फिर आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात् इसको भी लेना है, माने मूल को भी लेना है, और उस मूल की जो भाष्य आदि में व्याख्या है वो भी हमारे लिए ग्राह्य है, उसके बिना मूल नहीं है। बात में कि नहीं? तो इसलिए वृक्ष को भी लेना है, उसकी शाखा को भी लेना है, नहीं तो शाखा के बिना कौन सा वृक्ष, और मूल के बिना कौन शाखा? मूलम नास्ति कुतो शाखा। मूल नहीं तो आप शाखा नहीं कर सकते, यदि शाखा नहीं तो उसका नाम वृक्ष ही नहीं। बात में कि नहीं? इसलिए दोनों को ग्रहण करना है, तो दोनों को ग्रहण करना ही सिद्धांत पक्ष है। इसलिए विंशतिर यमा, ये सिद्धांत उपलक्षण द्वारा जो व्याख्यान किया गया उनकी उसके अनुसार बने, आया कि नहीं? उसी दृष्टि से लिखा वर्गेशु। ये दीक्षित जी का सिद्धांत था। इसी को काशी के अंतिम संप्रदाय में इसको आदृत किया गया, निर्णय किया, दोनों को समझा बुझा करके और निर्णय कर दिया कि भाई 20 प्रकार के यम हैं और वो सिद्धांतित। समझ बात आ गई? वर्गेषु आद्यानाम चतुर्णाम। वर्गेषु आद्यानाम चतुर्णाम, वर्ग में पहले 4 क ख ग घ च छ, ये पहले 4। इन चारों के मध्य में चतुर्णाम मध्य, है कि नहीं? चारों के मध्य में जो पंचमे परे और पंचमे परे यमो नाम पूर्व सदृशो वर्ण, है कि नहीं? तो पंचम के पड़े रहते जो पूर्ववर्ती वर्ण, चारों में से कोई। चतुर्णाम वर्णानाम मध्य का पंचमी मने नियम गणना, ये 5वां वर्ण, ये उत्तर में हो, और चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, का खा गा घा चा छा, इनमें से के मध्य में कोई एक चा हो या का हो, छा कोई भी हो,
है कि नहीं। इनमें पूर्व सदृशा, पंचमे परे पूर्व सदृशा, तो पंचम पड़े रहते पूर्व में कोई वर्ण होगा, जैसे का है, उसके समान वर्ण जो पहले होगा, पूर्व के समान वर्ण का ही होगा। जैसे पलिकनी, तो पलिकनी में क्या है, दो का है, पंचम क्या पड़े हैं ना, तो ना के पड़े रहते पूर्व वर्ण कौन हुआ, का। तब सदृश वर्ण कौन हुआ, पहला वाला, है कि नहीं। वो का क्या हो गया, यम हो गया, बात में है कि नहीं। इसी तरह च ख न तु, पंचम अक्षर क्या पड़े हैं ना, उसके पूर्व वर्ण कौन हुआ, पंचमी परे पूर्व वर्ण ख, तत्सदृशा वर्ण आदि वाला खा, सह यमा, वो यम हो गया, आया कि नहीं। इस तरह से, और शेष आपको चा का भी उदाहरण ढूंढना है, खा छा का उदाहरण ढूंढ, अन्यानि उदाहरणानि मृग्यानि, अन्य सारे उदाहरण भी इसी तरह, चार उदाहरण उसने दे दिया। शेष आप वेद के प्रातिशाख को पढ़ोगे तो और सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे कभी कभी पतकनिया पढ़ते हो, कोई मंत्र आता है ना जिसमें सिंदूर उंदूर चढ़वाते हो, तो वहां दो ता है, क्या है ना, दो ता है कि का है, ता पत्नियां, दो ता है, तो ना पड़े रहते पत्नियां, ना नहीं, दो ना नहीं होंगे, दो ता, न पर में है, उसके पूर्व वर्ण कौन हो गया, ता, उसके समान वर्ण हुआ ता, तो ता ये यम हो गया, बात में कि नहीं। तो इस तरह से ता भी हो गया। और भी ऐसे वेद में बहुत सारे मिलते हैं जहां पर जो है पंचम वर्ण है, उसके पूर्व में दो उसी तरह के समान वर्ण है, तो पंचम वर्ण पर में हो और दो उसी तरह के समान वर्ण में से पहला वर्ण क्या होगा, यम होगा, आया कि नहीं। ये जो है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नियां, तो पत्नियां में दो ता, पत्न्यौ आता है कहीं कहीं, पत्न्यौ, तो पत्न्यौ में दो ता और ना, तो पंचम वर्ण ना के पड़े रहते, जो दो ता में पहला ता है वो क्या है, यम है कि नहीं, तो ता का है। इस तरह से सबके उदाहरण है, सबके उदाहरण मिल जाए। प्रातिशाखे प्रसिद्धा, प्रातिशाखे प्रसिद्धा, पलिकनी चक्ष्णतुः अग्निः ग्नन्तीति तत्क्रमेण क ख घ घेभ्यः परे तत्सदृशा एव यमः, है कि नहीं। का खा गा घेभ्यः, का खा गा घा से परे, उन्हीं की उसी के समान, उत्तर, तत्सदृशा, पालिकनी में का से उत्तर का को पकड़ रहा है, कभी तो पंचमी लगाया, का खा गा घा घेभ्य लिखा है कि तो पंचमी परे जो का खा गा घा से उत्तर का, दूसरा वाला, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, उत्तर जो का और पूर्व के समान, पूर्व सदस्य से पूर्व का के, और नकार से अव्यवहित, पंचम वर्ण से अव्यवहित जो वर्ण और पूर्व का के सदृश, पूर्व वर्ण के सदृश जो उत्तर का वर्ण हुआ उसका नाम यम है, लगा कि नहीं। का खा गा गे भ्या परेश, क्या लिखा है, एक आदमी का खा गा घे भ्या, का खा घा घेभ्यः परे तत्सदृशा है कि नहीं। का खा गा से पर में हो और तत् मने पूर्व से सदृश हो और पंचम से पूर्व हो, ऐसा वर्ण जो है यम है। तत्र वर्गाणाम प्रथम द्वितीयः खयः, अब उसको गिना रहा है, खय किसको कहते हैं, खयाम यमा खया, तो वर्गाणाम प्रथम द्वितीय, का खा च छ ता था पा फा टा ठा ये सब क्या है, खय है, तो 5 दूना 10, समझ में है कि नहीं। अरे प्रथम वर्ग का प्रथम द्वितीय दे रहा है, तो का खा च छ ता था टा ठा पा फा ये खय हो गए, है कि नहीं। तो 5 है तो 5 दूना 10 हो गए खय, और उनके यम भी हो गए उसी तरह के 10 माने 20। फिर आगे तथा तेषाम एव यमः, तेषाम एव यमः, और उनके उसी के समान यम, खय और खय के यम उसी के समान। जीवामूलीय उपदमानीय, और जीवामूलीय और उपदमानी 2 ए हो गए, 22 हो गए। विसर्गः, विसर्ग 23 हो गए। सर मने सा 3 हो गए, तो 23 3 26 हो गए। 26 वर्णों का विवाह श्वास अघोष प्रयत्न होता है, ये गिना जो हम अभी बता रहे थे। विवाह श्वास अघोषाश्च अन्येषाम तो, अन्येषाम मने खाए 2 वर्ण के 3 आए, है कि नहीं। हस
हस में 20 आप गिन रहे थे। ये बदल रहा है यार कुछ। अच्छा, वो ईयर में आ जाएगा। तो हस में अन्य हस लिखा है, हस में 5 3 15 ये हो गए, है कि नहीं? और य व र ला 4 ये हो गए, और हाय बदल रहा। हा भी हो गया। तो हा एक आ गया, तो 15 5 20 पास में कि नहीं? जैसे वर्ग का प्रथम द्वितीय खय था, वैसे वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचमा ये हस में आए। तो 5 3 15 हो गए, और या व रा ला हा ये 5 और जुड़ गए, तो कितने हो गए? 20। 20 में 10 इनके यम है, 5 अक्षर उसमें और आए हैं जो उसके यम नहीं होते। तो 15 10 20 10 30 हो गए। आगे नादो घोषश्च समारोह तो नादो 30 घोषश्च। और 1 हो गया अनुस्वार, 31 और 9 अच हो गए। कितने हो गए? 40। 40 का हो गया संभार नाद घोषाः प्रयत्न हो गए। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम आयुगमा वर्ग यमगा यणस चालपासव स्मृता। इसकी व्याख्या की था। आयुगमा प्रथम तृतीय पंचमा 15 हो गए। प्रथम तृतीय पंचमा प्रथम तृतीय यमो, और अंतिम का होना नहीं पंचम का, इसलिए प्रथम तृतीय लिख रहा है। तो आयु में कितने आए? प्रथम तृतीय पंचम। तो 5 वर्ग है, तो 3 अक्षर आए, 5 3 15। और पंचम का कोई यम नहीं होता, प्रथम तृतीय का होगा, तो 10 उसके यम, 15 10 25। यवर यरलवाश्च या व र ला हो गए, तो 25 4 29, और 6 अचाम 9 अच 38 क्या हुए? अल्प प्राणा। ये अल्प प्राण हो गए। अन्य में कौन बचे? युग्मा प्रथम द्वितीया 10 है कि नहीं? और 10 उसके यम 20, और सल 4 24 जो अन्य में आ गए। एते सब महाप्राणा, ये महाप्राण वाले समझ में आया कि नहीं? वयुग्मा वर्गीय मगा यणस चालपासवा स्मृता अन्य महाप्राणा स्यु। समझ में आया कि नहीं? सबका गणना कर दिया। वाय प्रतनश्च यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता। अनुपयुक्ता नहीं, अनुपयुक्ता। अनुपयुक्ता। हाँ, तो उसको ठीक सीख पढ़िए, फिर से पढ़िए। बाह्य प्रयत्नाश्च बाह्य प्रयत्नाः, ऐसे हमारी तरफ पढ़िए। बाह्य प्रयत्नाः च यद्यपि, बच्चा को उधर मत ले जाए। बाह्य प्रयत्नाश्च, बाह्य प्रयत्नाश्च यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ताः। हाँ, अब इस बार सुधार हो गया। सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता, है कि नहीं? जैसे कोई आ जाए कहीं से, इस मठ का कोई शिष्य आ जाए, तो कक्षायाम वो अनुपयोगी है कि नहीं? कहीं से आ गया कि देखा बड़ी भीड़ यहाँ बैठी है, क्या ये दरबार करना, नैमिषारण्य में ऋषि की तरह सब सत्र चला है कि नहीं? कोई आपसे पूछे कि नैमिषारण्य में ऋषियों का सत्र चलता था कि नहीं चलता? लेकिन वो प्रातः चलाते थे, हम लोग सायंकाल चलाते। प्रातः हुत हुताग्नया थे, लिखा ना, प्रातः हुत हुताग्नया, माने प्रातः काल जो है जो हुताग्नि हो जाते है कि नहीं? तो ऐसे ऋषियों का सत्र जो है प्रातः काल, शाम के टाइम फ्री कथा होगी, प्रातः यज्ञ आदि होगी, शाम के टाइम ही कथा होगी। हाँ, नहीं तो वहां जो है सत्र सुबह ही चल जाता, इसलिए प्रातः जो है हुताग्नेय ऋषय है कि नहीं? सत्रम आयोजया मासुः, तो सत्र को आयोजया मासुः, तो प्रातः काल चलता था। और हम लोगों का सायंकाल। तो कोई ऐसा आ गया, मान लिया कोई आ गया देखने की क्या चल रहा है, तो वो इस कक्षा के लिए, इस सत्र के लिए क्या है? अनुपयोगी, अनुपयुक्ता, है कि नहीं? उसी तरह बाह्य प्रयत्न तुल्यास्य प्रयत्न में अनुपयोगी है। क्यों? प्रयत्न का अर्थ हमने क्या किया है? प्रकृष्टो यत्न। अब प्रकृष्ट यत्न से क्या लिया गया? आभ्यंतर। तो सवर्ण संज्ञा में उपयोगी कौन है? आभ्यंतर, इसलिए लिखा अनुपयुक्ता, क्योंकि वहां प्रयत्न शब्द जो है सामान्य परक नहीं है, प्रयत्न विशेष परक है। एक बात समझे कि नहीं? प्रयत्न शब्द जो है सामान्य में भी प्रयोग होता है, विशेष में भी प्रयोग होता है। तो वहां जो है विशेष परक लिया गया है। विशेष बने आभ्यंतर ही लिए गए, बाह्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा में नहीं लिए गए। इसलिए उसने लिख रहा है कि यद्यपि
सवर्ण संज्ञा में इनकी उपयोगिता नहीं थी, तो हमें इनका निरूपण यहां नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में दो शब्दों की व्याख्या कर रहे थे, पहला आस्य, दूसरा प्रयत्न। तो आस्य की व्याख्या के बाद लिख दिया इति स्थानानि, और फिर प्रयत्न की व्याख्या किया, तो आभ्यंतर पहले ले आए, बाद में लिखना चाहिए इति प्रयत्ना, लेकिन बीच में बाह्य प्रयत्नास्तु एकादशधा ये सब, फिर एक उनके वर्णों को तीन तीन का त्रिक बना के इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये सारा वर्णन करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि तुल्यास्य के उद्देश्यता उच्छेदक में प्रविष्ट नहीं थे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के सवर्ण संज्ञा के उद्देश्यता उच्छेदक में बाह्य प्रयत्नों का प्रवेश नहीं था। तो उद्देश्य दल प्रविष्ट जब नहीं थे तो इनके वर्णन की क्या आवश्यकता, क्योंकि हम किस सूत्र की वृत्ति पढ़ रहे हैं, तुल्यास्य प्रयत्न, उसकी वृत्ति में आस्य और प्रयत्न आए, तो आस्य मने स्थान, उसको पढ़ा, अब प्रयत्न मने उसको पढ़ा, फिर ये बीच में बाही अनुपयुक्त है कि नहीं। तथापि यद्यपि अनुपयुक्ता तथापि आंतरतम्य परीक्षाया, आंतरतम्य माने सादृश्य ज्ञानी, जब हम वर्णों का सादृश्य मिलाते हैं, है कि नहीं, वहां इनकी उपयोगिता है। उपयोक्ष्यन्ते भविष्यत काल, यद्यपि इदानीं सवर्ण संज्ञायाम एते अनुपयोगिनः सन्ति, तथापि अग्रे यदा स्थाने अंतरतम सूत्र द्वारा पद साधुत्वम अस्माभिः करिष्यते तदा एतेषां प्रयत्नानां महान उपयोगो भविष्यति, है कि नहीं। जब हम वाग्घरी इत्यादि में हम जो है स्थानीय वर्णों का सादृश्य लेंगे, है कि नहीं, कहोगे कि बाघ हरि ही, अब यहाँ पूर्व सवर्ण करोगे, पूर्व जो गा है उसका सवर्ण हा के स्थान में करोगे, तब वहां इनकी जरूरत पड़ेगी सावर्ण सादृश्य मिलाने की। हा के समान का खा गा घा में कोई वर्ण करना होगा, तो कहोगे हा क्या है, तो हा जो है संवारनाद घोष और महाप्राण प्रयत्न वाला है, तत्समान तत्सदृश संवारनाद घोष महाप्राण प्रयत्न वाला घकार को ले आओगे, तो इनकी उपयोगिता हो गई कि नहीं। यदि ये नहीं होते संवारनाद घोष तो हकार से स्थाने हरि में घकार नहीं होती, बात में कि नहीं। तो इसलिए आंतरतम्य वर्णों के सादृश्य ज्ञान में, सादृश्य परीक्षा मने ज्ञान, है कि नहीं। एतस्य वर्णस्य स्थाने अयम भवितुम शक्नोति नवा, इस प्रकार की जो परीक्षा है उसी परीक्षा को आंतरतम्य परीक्षा कहें। तो इसमें इन प्रयत्नों की उपयोगिता है, इसलिए यहाँ पर हमने इनका निरूपण भविष्यत काल के दृष्टि से कर दिया है, आया कि नहीं। उपयोक्ष्यन्ते, उपयोग होगा, इति बोध्यम, है कि, इसलिए अप्रासंगिक नहीं है। एतेषाम प्रयोजनम अग्रे आगमिष्यति। कादयो मावसाना स्पर्शाः, अभ्यंतर की बताया था प्रयत्नों में कि का से मां तक के जो है वर्ण स्पर्श हैं और स्पर्श संज्ञक वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। तो कौन स्पर्श है उसके लिए वाक्य लिखा, कादयो मावसाना, का आदिर जैसाम कादयः, मकारः अवसाने अंते जैसांते मावसाना, कादयः मावसाना, है कि नहीं। का आदि में हो मां अंत में हो, ऐसे समुदाय में आने वाले वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। यरलवाः अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः माने या व र ल, ये अंतस्थ है, अंतः मध्ये तिष्ठन्ति जेते, अंतस्थाः माने अंतस्थ संज्ञका। स स स हा ऊष्माणः, और ये ऊष्मा संज्ञक है कौन, स स स ह ऊष्माणः, तो ये क्या है, ऊष्मा संज्ञक है। अचः स्वराः, और जो अच हैं आ ई उ री री नौ, इनको क्या कहोगे, स्वर कहोगे, और स्वरों का विवृत प्रयत्न होगा, पीछे आया हुआ है, सबको बता दिया। हाँ, क प इति क, अब जीवामूली रह गए हैं, क्योंकि पीछे आया ना खयाम यमा खयः अह कपौ विसर्गः सर एव च, तो अह कपौ बीच में आ गया, मने जीवामूली और उपधमानी। वो क्या है उनको भी बता रहा है कि का और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग है उसको जीवामूली कहते हैं, पा और फा के पहले जो आधा विसर्ग है उसको उपधमानी। मने एक शून्य की तरह बिंदु है, उसको आधा काट दोगे तो अर्ध विसर्ग हो जाए, मने अर्ध चंद्र जिसको कहते हैं, वो अर्ध विसर्ग पूरा हो जाएगा, पूर्ण विसर्ग हो जाए।
आया कि नहीं? तो जब वो का और खा में से किसी के पहले रहेगा, है कि नहीं? जैसे किसी ने कहा कह खनति, तो कह खनति में जब लिखोगे तो आधा आधा दो बिंदुओं की जगह एक का आधा, है कि नहीं? ऐसे ऐसे लिख दो, तो वो जो खा के पहले कह खनति में जो आएगा वो क्या होगा? जीवामूली। आया कि नहीं? खा के पहले है। अब कहा फलती उपदमानी हो, कहा पतती उपदमानी हो, कहा पीबती सब जगह उपदमानी हो। आया कि नहीं? प्राग अर्ध विसर्ग और सदृशो, ये काखा के पहले जो आधा विसर्ग है, सादृश्य जो है उच्चारण कृत है, आधे विसर्ग को ही क्या कहते हैं? जीवामूली। वेदों में बाद में हमने लक्ष्य में जो लाए वो लिपिकृत सादृश्य है या उच्चारणकृत सादृश्य है कि नहीं? क्योंकि सादृश्य में तद भिन्नत्व तो बैठा है, तो तदरूप ही ये बन रहा है। जो काखा के पहले विसर्ग है उसी को हम क्या कहते हैं? जीवामूली। तो फिर भेद ही नहीं, तो भेद कैसे जाएगा? उच्चारणकृत भेद, इसके द्वारा उच्चारण किया गया ये भिन्न है, इसके द्वारा वेदों में वर्णित जो काखा के पहले विसर्ग है वो भिन्न है, और यहाँ पर जो हमारे काखनति में आया वो भिन्न है। क्या भेद है? तो उच्चारणकृत भेद है। बात में कि नहीं? तत्संबंधी उच्चारणम भिन्नम, ये तत्संबंधी उच्चारणम भिन्न। तो लेखन कृत भेद अथवा उच्चारण कृत भेद, तो इस प्रकार के भेद के कारण तद भिन्नत्व चला जाएगा, इसलिए लिख दिया है सादृश्य। बात में कि नहीं? कि अर्ध विसर्ग सदृशा, तो अर्ध विसर्गा कुत्र स्थिति भेदेषु तत्सदृशा लोक व्यवहारे कहा खनति कहा फलति इत्यादिषु। तो सादृश्यम कथम? उच्चारण कृत सादृश्य है अथवा लेखन कृत है, लिपि कृत भी है, वहां की लिपि के समान ही ये लिपि है। बात में कि नहीं? तो इस तरह से लिख दिया उच्चारण कृत भेद अथवा जो है लेखन कृत भेद। तो तद भिन्नत्व सती, अब तदगत भूयो धर्मोत्व चला गया तो तत्सदृश हो गया, है कि नहीं? ये गुरु जी कार्य में अवसान स्पर्शा जो है वहीं आगे लिख देते। क्या मतलब? तो जैसे तत्र स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शाना बोले, अब चूंकि बीच में प्रयत्नों का प्रकरण चल रहा है। जैसे आप एक रोटी खाए, अब अभी आपको दो और खाना, और दो और एक के बीच में हमने चावल रख दिया। मैंने समझने की, मैं आपको बिल्कुल अच्छी बात समझाना नहीं, इसका वो समझने में इसको मतलब हेल्प करते हैं। हाँ, मैं हेल्प भी कर रहा हूँ कि आपको अभी क्या खाना है? रोटी खा रहे हैं आप, और दो अभी और खाना है आपको, क्योंकि उसका प्रकरण चल रहा है आपके दो के खाने। अब बीच में हमने एक कटोरा चावल डाल दिया, तो आपका एक हुआ कि अरे पहले मैं ये खा लेता तो ज़्यादा अच्छा था, बाद में फिर इसको समझता। तो पहले सारे प्रयत्नों का निरूपण चल रहा था, तो क्रमशः सारे प्रयत्न बता दिया। अब उनके ऊपर जो और चीजें हैं वो बाद में बताएंगे। बात में कि नहीं? इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लिखा कहीं रहता है, अन्वय कहीं से करते हैं, ये समझना नहीं, ये तो स्वतः आता है। जो प्रकरण निरूपण का चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रयत्न का, तुल्यास्य प्रयत्न में प्रयत्न, तत्संबंधी सारी बात बताने के बाद उससे संदर्भित विषय को ले जाएंगे, तभी वो निरूपण कहा जाता है। अब हम बीच में रोक दिए, हमने तत्र स्पृष्टम यहीं रोक दिए, ईसत स्पृष्टम सबको रोक दिए, अब पहले कादेव मावसाना करने लगे, तब तो अप्रासंगिक हो गए। पहले क्रम से बाह्य आभ्यंतर सब हो जाएं, फिर जो आएगा किसकी उपयोगिता है किसकी नहीं है, फिर उसमें स्पर्श क्या है सब आगे तो आएगा, बताना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? पहले विद्यार्थी ने रट लिया का माने ये होता है, फिर आगे समझेगा क्या होता है। तो ये प्रारंभिक है, फिर उसकी व्याख्या आगे आए, समझ में कि नहीं? इससे प्रकरण को परित्याग करके विषयांतर को प्रवेश नहीं कराया जाता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ, नहीं तो ये संदेह बना रह जाए। जीवामूल्य उपदमानियो, हाँ, जो तो का खा के पहले जो आधा विसर्ग होगा वो जीवामूल्य, पा और फा के पहले जो आधा विसर्ग होगा दोनों को मिला के जीवामूल्यो पद्मानीयो। अंग अह इत्यचः। अब अनुस्वार क्या है? क्योंकि आया ना खयाम खया अह कपौ विसर्ग, है कि नहीं? सर और अनुस्वार भी आता है, यमानुस्वार, यम से अनुस्वार भी उपलक्षणतया गृहीत है, यम से, क्योंकि यम अनुस्वार दोनों का नासिका स्थान। तो बता रहा है अंग अहा, अंग में जो अच से उत्तर चिन्ह बिंदी है वो क्या है? अनुस्वार है।
और अच से उत्तर जो बिंदुद्वय है वो क्या है? विसर्ग है। लिखने की लिपि अलग अलग। अनुस्वार के लिए हम एकस्य बिंदो प्रयोग और विसर्गस्य कृते बिंदुद्वयस्य प्रयोग। तो अच अचोत्तरम है कि नहीं, ऊर्ध्व को ही उत्तर कहते हैं और तदुत्तर को ही उत्तर कहते हैं, पर को ही उत्तर कहते हैं। तो अचः ऊर्ध्वम माने अचः ऊपरी एकः बिंदु अनुस्वार और अच उत्तरम बिंदुद्वयम विसर्ग। तो अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। समझ में आया? इति स्थान यत्न विवेक। हाँ, अब पूरी तरह से तुल्यास्य प्रयत्नम पूर्ण हुआ। इति स्थान प्रयत्न विवेक। यहाँ से हमने आस्यम की भी व्याख्या कर दी और प्रयत्नम के अंदर जो प्रसंगतया बाह्य प्रयत्न जिनका उपयोग भविष्य काल में है वो भी आगे प्रयत्न के अंदर उनका भी निरूपण कर दिया गया। आए कि नहीं? उसके अवान्तर विषय जो थे पूर्वत्रा सिद्धम आ उससे संदर्भित जो सारे अवान्तर विषय थे उनको भी यथाक्रम में निरूपण कर दिया। इति स्थान प्रयत्न विवेक। री बड़ी और मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। अब जो छूट गया जहां स्थान और प्रयत्न साम्य नहीं है, तुल्य नहीं है, जैसे री और री का स्थान मूर्धा स्थान और री का स्थान दंत स्थान, तो दोनों स्थानों के साम्य न रहने के कारण, प्रयत्न के साम्य होने पर भी स्थान साम्य न होने के कारण यहाँ पर जो है सवर्ण संज्ञा री और री की नहीं प्राप्त है। आएगी नहीं? क्योंकि हमें यावत स्थान साम्य और यावत प्रयत्न साम्य होना चाहिए। जिस वर्ण के साथ सावर्ण विवक्षित है उन दोनों वर्णों के स्थान प्रयत्न को पूरी तरह से क्या होना चाहिए? तुल्य होना चाहिए। है कि नहीं? तो री और री के जो है प्रयत्न साम्य रहने पर भी स्थान साम्य नहीं है, अतः तुल्यास्य प्रयत्नम से सावर्ण प्राप्त नहीं है। इससे वार्तिक का आरंभ किया री री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। आया कि नहीं? तो री के प्रथमा में रूप बनाइए और री के प्रथमा में भी रूप बनाइए तो आ बनेगा। री शब्द के प्रथमा विभक्ति में सु विभक्ति आई, री सु बन गया। कौन सूत्र लगा? तो री को क्या हो गया? अनंगादित आन बन गया। नांत की उपधा को दीर्घ हो गया। आन सु का लोप ना का लोप आ। आया कि नहीं? और इसके बाद इसी तरह लरी में भी क्या हो जाएगा? अनंग हो जाएगा, क्योंकि री से लरी भी गृहीत हो जाएगी। है कि नहीं? इसलिए उसमें भी प्रथमा बन गया आ। और आच आचैति समास करो। आच आचैति रलौ और रलौ च तौ वर्णौ रिल्लि वर्णौ तयो रिल्लि वर्णयो, ये समास हो। पहला द्वंद्व समास करो। आच आचैति रलौ, तो री लरी औ जब समास करोगे द्वंद्व समास के बाद, जैसे राम लक्ष्मण औ आता है कि रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणौ, तो समास करते हो राम लक्ष्मण औ, बाद में समासोत्तर विभक्ति आती है। तो यहाँ भी री प्रथमा का समास करने के बाद जो विभक्ति आएगी वो क्या बनेगा? री औ को मानकर री को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण करने वाला इसी के उत्तर सूत्र है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो, इससे क्या हो जाएगा? गुण हो जाए। तो क्या बना? री अल औ, री अल औ। अब यण कर दो, आकार के बड़े रहने पर री को क्या हो जाएगा? यण हो जाए। तो री को यण हो गया र, अल वाले आ से मिल गया तो क्या बन गया? रल औ। अब बन गया रलौ। ये दो वचन। और रलौ का वर्णों के साथ फिर समास करो, विशेषणम विशेषेण बहुलम से। रलौ च तौ वर्णौ, है कि नहीं? तो रल औ और वर्ण औ समास हो गया तो क्या बनेगा? री द्रि वर्णौ। पास में कि नहीं? तयो षष्ठी में चला गया दो वचन, तो बन गया री द्रि वर्णयो। ये एक विग्रह हो गया। ये हो गया प्रथमांतों का विग्रह, है कि नहीं? विग्रह जो है दो प्रकार से किए जाते हैं, एक प्रथमांता नाम विग्रह, एक परिनिष्ठिता नाम विग्रह। परिनिष्ठित उसको कहते हैं जो प्रयोगतव्य है या जो प्रयोग किया गया है कि नहीं? जैसे आप जो प्रयोग का आपने कहा कि रामस्य, है कि नहीं, या राज्ञः पुरुषः, इस तरह आप प्रयोग करेंगे तो सीधे आप समास में वही विभक्ति लाएंगे जो प्रयोग करना चाहते हैं। तो प्रयोग जो विभक्ति प्रयोगतव्य है, प्रयोग करने के लिए हमारी इच्छा है
या आचार्य के द्वारा जो विभक्ति प्रयोग की गई है उसी विभक्त्यंत से हम क्या करें, विग्रह करें। तो परनिष्ठिता नाम विग्रह है कि नहीं। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, री लृ वर्णयो, री लृ वर्णयो। तो यहां पर समास का विग्रह करेंगे, उच्च उल्च, क्योंकि री शब्द के षष्ठी में क्या बनेगा, उह। अलरी शब्द के षष्ठी में उल, जैसे गमरी शब्द के षष्ठी में बनाते हो गमुल, बनाते हो ना गमुल, अजन पुल्लिंग है कि नहीं, अनुकरण करके शब्द बनता है। उसी तरह जो लृ शब्द के षष्ठी में बन गया उल, तो उच्च उल्च इत रिलो, क्या बन गया, रिलोश्च तयोः वर्णयोः री लृ वर्णयोः, ये बन गया। क्योंकि हमारा सीधे हमने षष्ठ्यंत से विग्रह किया, क्योंकि प्रयोग क्या है, री लृ वर्णयोः षष्ठ्यंत में है कि नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें दोष है, उच्च उल्च तयोः रिलोः तयोश्च वर्णयोः, है कि नहीं। इस प्रकार के समास करने में दोष क्या है कि जो पर अण होता है, परण मने अयुण के आ से लेकर लण के अणा तक, तो पर जो अण होता है वो पद का अंतावयव नहीं होता। ऐसा भाष्यकार ने एक शब्द का प्रयोग किया, नहीं परे अण पदांता संति। ये भाष्यकार ने एक शब्द का प्रयोग किया, नहीं परे अण पदांताः, पदा मने परे अण पदांता नहीं संति, पर अण पद के अंतावयो नहीं होते। समझ में कि नहीं। तो ये ला क्या है, रिलो, जब समास करोगे तो समस्त हो तो पद का अंत हो जाएगा ना। उच्च उल्च समास किए, समास के बाद क्या बनाया, री लृ, री ल आगे बना रिलो, तो पद का अंत में कौन गया, ला। तो ला क्या है, परण भी है, अयुण के आ से लेके लण के अणा तक में आता है, तो पर अण भी है। और पद का समास में जो आने के कारण पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो अंतर्वर्तनी विभक्ति मान के पद है, इससे पद का अंतावय है। उल इत्याकारक षष्ठ्यंत पद है, स्वयं में पद है, अंतर्वर्तनी करना की जरूरत है। उच्च उल्च, तो उल क्या है, ये पद है षष्ठ्यंत, उसका अंत क्या है, ला है। तो ला जो है क्या है, पर अण है, माने अयुण के आ से लड़केणा में आता है, तो ये पर अण भी है, पद का अंत भी है। और भाष्यकार ने कहा पर अण पद का अंत नहीं होता, यहां हो गया, इससे विरोध हो जाए, इसलिए हम इस प्रकार का विग्रह नहीं कर सकते। क्या विग्रह करेंगे, क्या विग्रह करेंगे, तो विग्रह करिए, है कि नहीं, माने रीच रिश्च लृवर्णश्च, या आच, हाँ री प्रथमा आच लृवर्णश्च, ये विग्रह करें, आच लृवर्णश्च, है कि नहीं, ये इस प्रकार का विग्रह करें। तो जब हम वहां लृ में सीधे वर्ण लगा दें, जब वर्ण लगाएंगे तो पद में अंत कभी षष्ठी में इसी तरह जाएगा, षष्ठी में जाएगा उच्च लृवर्णश्च, है कि नहीं। तो अब विग्रह क्या करेंगे, उच्च लृवर्णश्च तयोः, सीधे री लृ वर्णयो। तो उच्च लृवर्णस्थ जब इस प्रकार से विग्रह करोगे तो पदकांत क्या होगा, वर्णस्य यकार जाएगा, अकार अंतिम में जाएगा, है कि नहीं, अर्थात पर अण पद का अंत नहीं रह गया। तो हम अखंड लृ वर्ण के साथ समास करें, अलग अलग नहीं करेंगे कि वर्ण को अलग करें लृ को अलग करें, इस तरह से समास नहीं करेंगे, हम सीधे लृ वर्ण में वर्ण जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो उच्च लृवर्णश्च तयोः री लृ वर्ण, ये जो परिनिष्ठित है ये सबसे उत्तम विग्रह है, ये जो परिनिष्ठित है ये सभी विग्रहों से उत्तम है। इसमें हमें दो समास नहीं करना पड़ रहा, सीधे ओस विभक्ति आ जा रही, है कि नहीं। नहीं तो कहोगे उच्च उल्च रिलो, फिर वर्ण के साथ करना तयोः वर्णयोः, फिर दोबारा समास करना। और जब उच्च लृवर्णस्थ तयोः, बस वर्ण आई नहीं, कर्मधारय करने की जरूरत नहीं, तो क्या बन गया, री लृ वर्णयोः। तो ये जो तीसरा विग्रह है इसमें, यह सिद्धांत में सबसे उत्तम विग्रह, इसमें भाष्य विरोध नहीं और परिनिष्ठित में, और ना ही दो बार समास की कल्पना करनी पड़ती कि पहले री लृ का समास करें
फिर वर्ण का समास करें, इस प्रकार से दो समास की कल्पना भी नहीं। इसलिए उच्च द्विवर्णस्थ च तयोः रि लृ वर्णयोः, ये जो है विग्रह परिष्ठित विभक्त्यंत में नागेश भट्ट ने इसी विग्रह को साध माना। विग्रह तो तीन किए गए है कि नहीं। मैंने दीक्षित ने कहा आच आच रलौ रलौ च तौ वर्णौ तयोः, एक विग्रह ये किया गया। उच्च उल्च रिलोह तयोः वर्णयोश्च रि लृ वर्णयोः, ये दूसरा विग्रह किया गया। ये दोनों मैंने विग्रह जो है दीक्षित जी के मत में प्रथमांत और परिष्ठित थे। तो प्रथमांत में नागेश को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। आचा आचा रलौ इस प्रकार के विग्रह करने में कोई आपत्ति, लेकिन उच्च उल्च इस प्रकार के विग्रह में आपत्ति थी। इसलिए उन्होंने कहा उच्च और द्विवर्णस्थ। यदि इस प्रकार से समास करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। वर्ण समस्त नहीं गुरुजी, लृ वर्ण शब्द स्वयं समस्त नहीं रहे लृ चासो उधर अपने आप समस्त रहेगा, उसमें क्या है। जैसे अवर्ण रहता है, अवर्ण इवर्ण उवर्ण अश्चासो वर्ण, तो लृ वर्ण जाएगा। जैसे अवर्ण इवर्ण उवर्ण सभी में रहता है, उसी तरह लृ वर्ण। तो लृ वर्ण में वर्ण लगाने से लृ मैंने एक अखंड लृ ले रहे हैं वहां समास को, वास्तव में कि नहीं। तो इसलिए जो है पद का अंत जो है नहीं जा रहा है, पर अण पद का अंत नहीं हो रहा है। तो ये विग्रह सर्वोत्तम है, आया कि नहीं। हाँ चलिए पढ़िए। अकार हकारयोः इकार सकारयोः। तो निश्चित हो गया कि लृ और री यद्यपि स्थान साम्य नहीं है, फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, आया कि नहीं। तो री की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, तो री से लृ का भी ग्रहण होगा, लृ से री का ग्रहण होगा। तो जब री से लृ का ग्रहण करेंगे तब भी लक्ष्य बनेंगे, लृ से री का ग्रहण करेंगे तब भी। जैसे आपने कहीं अनंग इत्यादि करना है तो वहां ऋदु सरस्पुरदन सोमे री है तो लृ भी ली जाती है, सावर्ण है कि नहीं। या हे क्लृप्त शिखा इत्यादियों में जो आएगा तो अनृता निषेध लगे, अनृता गुरुर्न तो अनंत श्यापे कई कस्य प्राचाम, संबोधन में प्लुत का निषेध करेगा री से लृ के ग्रहण करने के कारण। तो फिर हम क्वचित वार्तिक को अनित्य भी मान लेते हैं। तो ये निश्चित है कि री लृ आपस में सवर्ण कहे जाएंगे, जहां कहीं दोष होगा वहां तत्त निर्देशात वार्तिक को अनित्य मानते हैं। समझ में आया। चल अकार इसलिए होत्री धंद्रिकारा होत्रीकारा, द्रिवर्ण दीर्घ नहीं होगा क्योंकि उसमें दीर्घ होता नहीं। द्रिवर्ण द्वादश तस दीर्घा भावा, तो होत्री धंद्रिकारा में सवर्ण अच मिल गया, तो री लृ वर्णयोर मिथ सावर्णम वाच्यम रहा, तभी तो होत्री धंद्रिकारा में ये जो है सवर्ण मिला। री से सवर्ण कौन हो गया अच लृ, तो आका सवर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा री और लृ के स्थान में दीर्घ क्या हुआ, री दीर्घ हो गया। लृ हो नहीं सकता उसका सवर्ण दीर्घ, क्योंकि उसमें दीर्घ होता ही नहीं, क्योंकि विवृत प्रत्यय वाले लृ में दीर्घ नहीं होता। इसलिए होत्रीकारा, तो होत्रिधंद्रिकारा होत्रीकारा और होत्रिधंद्रिकारा होत्रीकारा, यही प्रयोग बनता है। अकार हकारयोः इकार सकारयोः। तो एतावता इदम निश्चितम जातम कि जयोः वर्णयोः स्थान प्रयत्न साम्यम तयोः वर्णयोः परस्परम सावरणिम। जिन दो वर्णों के आपस में स्थान प्रयत्न साम्य होंगे उन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। इति सिद्धांतः सिद्धः, ये तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र द्वारा ये सिद्धांत निश्चित हुआ। तो कहा अकार हकारयोः स्थान प्रयत्न उभयोः साम्यम वर्तते। अकार और हकार का जो स्थान प्रयत्न है वो क्या है, साम्य है। अकार का स्थान क्या है, कंठ, और हकार का कंठ साम्यम। अकार से का प्रयत्न विवृत और हकार का विवृत, विवृतम ऊष्मणाम स्वराणम, है कि नहीं। तो ययोः अकार हकारयोः यतः इमयो अनयोः वर्णयोः स्थान प्रयत्नम साम्यम अतः अनयोः वर्णयोः परस्परम सावर्ण्यम प्राप्तम। इसी तरह से इकार सकारयोः, इकार का स्थान तालु सकार का भी तालु, दोनों का समान प्रयत्न समान स्थान होने के कारण इकार सकार की भी आपस में सवर्ण संज्ञा प्राप्त है। अकार हकार की प्राप्त है, लृकार सकार की प्राप्त है और ऋकार सकार की प्राप्त है। लेकिन अर्थात सा 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 ह इनका अचों के साथ सावर्ण प्राप्त है, समान प्रयत्न समान स्थान होने के कारण। समझे। चलो मिथा सावर्णम प्राप्ते। हाँ, मिथा सावर्णे प्राप्ते। पर मिथा माने परस्पर, अकार हकार का
और इकार शकार में, ऋकार शकार में, विकार शकार में परस्पर सावरण प्राप्त है। नाझलो, इसलिए सूत्र बनाना आवश्यक हुआ, जब क्योंकि अकार का हकार के साथ सावरण आवश्यक नहीं है, माने नहीं करना नहीं, लेकिन प्राप्त है। माने सावरण इष्ट नहीं है, अकार की हकार के साथ श्रवण संज्ञा इष्ट नहीं है, इकार का सकार के साथ श्रवण संज्ञा इष्ट नहीं, ऋकार का सकार के साथ सावरण इष्ट नहीं, लेकिन प्राप्त है। सूत्र में तो आपने स्थान प्रयत्न साम्य कर दिया है कि नहीं, तो प्राप्त है, इष्ट नहीं है, तो निषेध करने के लिए सूत्र का आरंभ करना पड़ेगा। सूत्र आ गया नाझलो, आया कि नहीं? कल्पना करके तो निषेध करने के लिए कोई पांडित ने इस प्रकार से तो रचा गया। कल्पना करके माने 5 प्रकार के कहे होते थे, माने पांडित जी कहते हैं 4 प्रकार के वो सुने थे, 5 सुने नहीं थे, तो जो सुने थे वही ना सूत्र बनाएंगे। माने आप जो सुने रहेंगे वही ना काम करेंगे, जो सुने ही नहीं हो कैसे काम। जिसने सुना उसने कहा ये सूत्र ठीक नहीं, जिसने सुना उसने कहा ठीक, और व्याख्याकार तो जो सूत्र रहेगा वही व्याख्या करे। नाझलो सूत्र है तो उसके अनुसार ना भूमिका बनाएगा। यदि नाझलो सूत्र बना है और वहीं लिख देता आद्या पंचधा, तो फिर आगे नाझलो व्याख्या करता तो क्या होता, प्राप्ति नहीं था, तो जरूरत क्या थी निषेध, है कि नहीं। तो उस सूत्र के सत्व पक्ष का विचार है कि नहीं, क्या है सूत्र के सत्व पक्ष, आरंभ पक्ष का विचार। अर्थात नाझलो सूत्र में 2 पक्ष, आरंभ पक्ष, प्रत्याख्यान पक्ष। आरंभ पक्ष का विचार कर रहा है, प्रत्याख्यान का काम करना किसका काम है, भाष्यकार, तो वो विचार करें। वास्तविक इन दोनों में आरंभ प्रत्याख्यान दोनों आवश्यक है। आरंभ पक्ष में आवश्यक क्योंकि आचार्य पाणिनि ने सूत्र बनाया है, इसलिए उसका आरंभ जरूर हमें करना पड़ेगा। यदि सूत्र नहीं बनाए होते तो हम अनादि अनंत काल से मस्तिष्क में ये बना लिए होते कि 5 होते हैं, चर्चा ही नहीं, वास्तव में कि नहीं। किंतु इस प्रकार का नहीं था, प्रयत्न 4 होते हैं ऐसा भी पक्ष है, और 5 होते हैं ये भी पक्ष है। जहाँ ईसत अस्पृष्ट और विवृत है, उस विवृत में ईसत का अनुवर्तन करते, जैसे स्पृष्ट फिर ईसत अस्पृष्ट में ईसत जोड़ा, उसी तरह विवृत में यही ईसत ले जाती है। तो जब विवृत में भी ईसत पदम अनुवर्त ईसत विवृत कर देते तो फिर ये प्रत्याख्यान पक्ष आता, वास्तव में कि नहीं। तो हमें आरंभ प्रत्याख्यान दोनों में साम्य भी बनाना है और दोनों पक्षों का विचार भी करना है, वास्तव में कि नहीं। जैसे आप कहते हो कार काल पक्ष की क्या जरूरत, सभी लोग अपने अपने मस्तिष्क को ठीक रखें, है कि नहीं, सभी लोग अपने अपने मस्तिष्क को एकदम ठीक रखें, तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो ठीक कैसे रखें जब ऐसे बनाए गए, ब्रह्मा जी ने ऐसे बना ही दिया है, तो ये सूत्र जो है निर्मित है, तो हमें व्याख्या उसकी तो करनी पड़ेगी। इसलिए दीक्षित ने उसकी व्याख्या किया कि तुल्यास्य प्रयत्नम से प्राप्ति इस पक्ष में है, तो उसके निषेध को भी हमें व्यवस्था करनी हो, वास्तव में कि नहीं। तो नाझलो ये सूत्र आ गया। नाझलो में भी यहाँ एक ही पद है, ना और नाझलो ये मिला के समस्त पद है, तो सूत्र में कितना पद है, 1 पद है। ऐसा नहीं कि ना और आझलो, ना और आझलो का भी समास नैकधा की तरह, जैसे ना और एकधा का समास है, उसी तरह ना का आझलो के साथ समास है। जैसे नैकधा में सुप माने सह सुपा में सुप सुपा सूत्र समास करता है, उसी तरह से यहाँ भी सुप सुपा सूत्र से समास हो जाए। क्यों, यहाँ नय नहीं है, यहाँ नय नहीं है, नहीं तो अनाझलो हो जाता। यदि यहाँ नय समास होता तो क्या होता, अनाझलो। इसलिए नय है ही नहीं, ये क्या है, न। निषेध को बताने के लिए एक न का भी प्रयोग होता है अव्यय, एक नय का प्रयोग होता है। तो जहाँ नय रहेगा वहीं नय समास की चर्चा हो, जहाँ नय है ही नहीं वहां नय नहीं तो नैकधा की जगह क्या बनता, अनेकधा। अनेकधा भी बनता है, ऐसा नहीं कि वो बनता नहीं। इसलिए जहां नय रहेगा वहां अनेकधा, और जहां नय नहीं रहेगा वहां नैकधा। उसी तरह यहाँ, तो यहाँ भी आइए, आश्च आश्चैति औ आभ्याम सहितः आसहितः आसहितश्चासौ आचिति आज हल चैति आज झलौ न आज झलौ इति ना झलौ, ये समास करेंगे। तो पहले आ शब्द की, आ शब्द जो है ये रखेंगे, फिर दूसरा आ,
माने पहले दीर्घाकार फिर प्लुताकार। जी गुरु जी। इस सूत्र के अंदर क्या रखेंगे? दीर्घाकार। अब फिर क्या रखेंगे? प्लुताकार, है कि नहीं? जी गुरु जी। और दीर्घाकार प्लुताकार दोनों का इतरेतर योग द्वंद्व समास करेंगे। समझ में बात आ रही कि नहीं? दीर्घाकार से विभक्ति लाएंगे तो आह बनता है कि नहीं? और प्लुताकार से लाएंगे तो आह वहां भी बने। द्वंद्व समास दोनों का करोगे तो आश्च आश्च, और उससे विभक्ति आएगी औ, तो क्या बनेगा? औ। फिर औ का सहित के साथ समास करोगे, जैसे करते हो ना मुखेन सहिता, जी गुरु जी। तो औ का सहित के साथ, तो सहित के प्रति उसमें कौन विभक्ति आएगी? दो वचन तृतीया, क्योंकि वो दो है औ। जी गुरु जी। तो क्या बनेगा? आभ्याम सहिता। ये समास किससे होगा? कर्तुकर्णी कृता बोलो, वही मुखनासिका की तरह सब है। तो क्या बना? असहिता। फिर असहित का किसके साथ समास किया? कर्मधारय अच के साथ। अच उसमें पढ़ा ही गया है, असहित चासौ अच, है कि नहीं? कर्मधारय समास किया तो क्या बन गया? मध्यवर्ती जो सहित था उसका साक्पार्थवादी नाम सिद्ध है, उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, सहित का लोप हो गया तो क्या बन गया? आच। क्या बना? आच। और आच का फिर हल के साथ द्वंद्व समास करो तो आज हल च क्या बना? आज छलो। फिर ना का आज जलो से शुभ सुपा समास करो तो क्या बन गया? नाच छलो। इस सूत्र का स्वरूप बन गया। समझे बात आ गई? इसमें पहले दीर्घाकार का प्रश्लेष, फिर प्लुताकार का प्रश्लेष, फिर अच। तो हम कहेंगे दीर्घाकार का हल से सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्रम से चलेंगे। दीर्घाकार की हल के, क्यों? आज झल में हल से निषेध करना है, हल के साथ दीर्घाकार का सावर्ण नहीं होता। फिर प्लुताकार का भी हल के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होती, निषेध करता। फिर अच में आने वाले वर्ण आयु इंद्रिय वयौ, इनका भी हल के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होती, ये निषेध किया। तो अच में आ गया अकार हकार जो प्राप्ति थी आ, और हल कौन हो गया? हा, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती, तो आ हा की नहीं हुई। वास्तविक नहीं? ये दूसरा ई और सा में भी अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो ई सा की भी नहीं होगी, तो ना आहा की होगी, ई सा की नहीं होगी, री सा की नहीं होगी और री सा की नहीं। सभी की सवर्ण संज्ञा का निषेध हो गया। और साथ साथ दीर्घाकार का भी हल के साथ और प्लुताकार का भी हल के साथ निषेध हो गया। समझ में बात आ गई? आई कि नहीं? अब लिखा क्या? चलो देखो। आकार सहितोच आज। हाँ, तो देखो जो वहां प्रश्लिष्ट है वो वृत्ति लिखा रहा। यदि इसमें प्रश्लिष्ट नहीं होता, आकार सहित ये अर्थ नहीं आता। यदि आश्च आश्च औ आभ्याम सहिता ये नहीं होता, केवल क्या होता? अच्छ हलच इति अज्झलौ, न अज्झलौ नाज्झलौ, ये होता। तो वृत्ति के अंदर ये नहीं लिखता। कौन? आ का असहितो अच हलच, ये असहिता इस प्रकार का वृत्ति में उल्लेख नहीं हो। जैसे मुखेन सहिता ये समास नहीं होता, तो मुख सहिता सहित नासिकया इस प्रकार का अर्थ नहीं होता, केवल क्या होता? नासिकया। वास्तविक नहीं, क्योंकि मुख सहित का वहां प्रवेश है। उसी तरह यहां भी असहित का प्रवेश है। औ का सहित के साथ समास होने से प्रवेश क्या है? असहित। असहित का मतलब हो गया दीर्घाकार से सहित और प्लुताकार से के साथ। समझ में आता है कि नहीं? इसलिए दीर्घाकार प्लुताकार के साथ जो अच हैं, उन अचों का हलों के साथ सवर्ण नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? इसलिए प्रश्लेष है, इसलिए इस प्रकार की वृत्ति है। आकार सहित अच आज स च हल च इत्यादो मिथा सवर्णो न स्तः। इत्येतौ मिथा सवर्णो न स्तः, इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तेन दधि इत्यस्य हरति शीतलम, दधि हरति, दधि शीतलम, दधि सांद्रम, दधि षष्ठम, ये सब उदाहरण इनके बनते हैं। यदि ये सूत्र नहीं होता तो दधि हरति अत्र अचकार्यम स्यात्, दधि शीतलम अत्रापि स्यात्, दधि षष्ठम अत्रापि स्यात्, दधि सांद्रम अत्रापि स्यात्, है कि नहीं? तो दधि हरति में यण होता, आगे अच पढ़े इकार को। दधि शीतलम में दीर्घ होता, ई का सवर्ण होता तो दीर्घ होता। और दधि षष्ठम में भी सवर्ण हो जाता, किसका? अच के साथ, तो सा भी अच माना जाए।
तब भी जो है क्या होता, यण। यण ही होता, और दधि सांद्रम में भी यण ही होता। इससे यण या दीर्घ इस प्रकार का अच कार्यम स्यात् किंतु नाज्झलौ इति सूत्र द्वारा निषेधेन अच न दृश्यते, है कि नहीं। अच निमित्तक जो कार्य है दीर्घ यण, वो कार्य यहाँ नहीं हुए। समझे बात आ गई। तेन दधि और शीतल में साई को ही हो जाता, शीतल की जगह ईतल हो जाता। सकार स्वीकार्य पर दीर्घ से है कि शीतल है ना। आप सा और ई को, तो पहला सा है फिर ई है, तो सा ई को दीर्घ होता तो शीतल में क्या ईतल होने। तो ऐसे जहां कहीं इस तरह के शब्द आते सर्वत्र शीतल ईतल हो जाते दधीतल है कि, अब फिर ईतल से दीर्घ होता तो दधीतल हो जाता है कि नहीं। तो जहाँ दध शीतलम में दधीतल होने लगे। ये सब अपभ्रंश के प्रयोग हो जाते, इसलिए क्या बनाना चाहिए, नाथ झलऊ, इसीलिए बनाया पाणिनि जी ने, इसीलिए बनाया। समझ में आया कि नहीं। तेन दधीत्यस्य हरति शीतलम षष्ठम सांद्रम इत्येषु परेषु यणादिकम आदिना दीर्घ है, यणादिकम आदिना दीर्घ। अन्यथा दीर्घादीनाम एवं, जैसे यदि न बनाते सूत्र न बनाते है कि नहीं, तो क्या होता, अन्यथा दीर्घादीनाम एवं जैसे हकारादीनाम भी, जैसे विद्या और आलय में दीर्घ कर देते हो कि नहीं, या कंठालय में दीर्घ कर देते। इधर ही ले लो, विद्या छोड़ो, कंठ धन आलय। क्योंकि हमने इस बार के शास्त्री के एंट्रेंस परीक्षा में पूछा कि विद्यालय में संहितोद्देश्य कार्य करने वाले सूत्र का नाम लिखिए, है कि नहीं। तो उसका उत्तर भी हमने लिखा, मैंने बनाया। तो वहां दीर्घ नहीं, वहां क्या है, पररूप है। पररूप का वो उदाहरण है। विद्यालय दीर्घ का उदाहरण नहीं, किसका उदाहरण है, पररूप का उदाहरण। वास्तव में कि नहीं। तो जब तमाम ग्रंथों का निचोड़ निकालते हैं तो वो पररूप का उदाहरण बनता है। जब हम व्याख्या कर देखते हैं ग्रंथों की तो अंत में किसका आता है, पररूप। तो इसलिए उसमें नहीं, कंठालय में चलिए, भोजनालय में चलिए। तो कंठ आलय या घटालय, घट आलय, तो ये है कि नहीं। तो कह रहे शौचालय हमके मोदी जी मंदिरे में रहने दीजिए, वहां मंदिर है कि नहीं। भोजनालय के बाद एक नंबर है, पहले भोजनालय ही जाएंगे। तो भोजन और आलय में ये कह रहा है कि अका सवर्ण दीर्घा में जो आलय का आ है वो सवर्ण है कि नहीं, सवर्ण है कि नहीं। किस भोजन के आकार से, अक से सवर्ण। जैसे दीर्घाकार अच के अंतर नहीं आता और सवर्ण हो जाता है, उसी तरह यह हा अच के अंतर ना आता हुआ भी सवर्ण हो जाए। वो हेतु इतने में दे रहा है। आ क्यों सवर्ण हो जाता है, क्यों, समान स्थान समान प्रयत्न। तो हा भी समान स्थान और समान प्रयत्न। तो क्या दिक्कत, यदि आकार को अच कह सकते हो, बिना अच में आए हुए अकारादि चांत समुदाय घटक न होते हुए भी दीर्घाकार को यदि अच कह सकते हो, है कि नहीं, तो फिर हकार को अच क्यों नहीं कह सकते। दीर्घाकार को अच कहने में आपने हेतु क्या दिया, सावर्ण्यात, है कि नहीं। तो हकार में भी वही हेतु है, सावर्ण्यात। यदि दीर्घ आ में अच तो बैठ सकता है तो हकार में भी अच तो बैठ सकता है, सावर्ण्यात। वास्तव में कि नहीं। तो इसलिए यहां भी दधि हरति इत्यादि को में यणादि कार्य प्राप्त हो जाए। पढ़ो क्या लिख रहा, अन्यथा दीर्घादि नाम एवं हकारादि नाम अपि। हाँ कौन, हाँ कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो रहा है, कहाँ अच में हो रहा है, कहाँ, अभी कहाँ हो रहा। अभी तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे भोजन धन आलय में अच आकार मिल गया
है कि नहीं, क्योंकि अकः सवर्णे अच से हो गया। लेकिन मैं कहता हूं सर्वाणि वाक्यानि मिथ्याभूतानि, मैंने कहा अखिलेशः मिथ्या, ये वाक्य मैंने कहा, तो मेरा वाक्य सत्य है कि नहीं? अरे ये तो यदि झूठा है तो मैं कहूंगा ना कि झूठा है, तो मेरा वाक्य सत्य है। बात समझो, पहले अनुभव बता रहा हूं। मैंने कहा कि आप जो कह रहे हो वो झूठा है, तो मेरा वाक्य जो मैं कह रहा हूं इदम वाक्य मिथ्या, जो मैं ये कह रहा हूं वो क्या है? सत्य है। पूर्वत्र सिद्धम ने कहा ये सब असिद्ध है, तो स्वयं पूर्वत्र सिद्धम सिद्ध है, क्योंकि जो वो कह रहा है वो तो सही है। मैंने कहा एतन मिथ्या, तो क्या हुआ? तो आप जो बोले वो सही है। बात समझे कि नहीं? उसी तरह नाझलौ के अच में दीर्घाकार नहीं आता पंडित जी। क्यों? अणद्वित के बिना आएगा कैसे? और अणद्वित अनिष्पन्न है। अणद्वित क्या है? है ही नहीं, वाक्यार्थ नहीं, क्योंकि सवर्ण पद का शक्ति ग्रह निश्चय नहीं। अभी तो हम सवर्ण की व्याख्या कर रहे हैं। अभी हम किसकी व्याख्या कर रहे हैं? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के अंग की व्याख्या कर रहे हैं। तो जब अंग पूरा हो जाएगा तब ना अंगी तैयार होगा, और जब अंगी तैयार होगा तब ना वो तैयार होगा। फिर कैसे ग्रहण कर रहे हो? बोलो, कैसे ग्रहण? पांडे की बुद्धि में तो सब था, तो तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं। पांडे जी की बुद्धि में तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। बात समझे कि नहीं? क्योंकि पांडे जी सब जानते थे, तुमसे क्या लेना दे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए समझ के बात समझो। पांडे जी सब जानते थे, तो व्याकरण बनाने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं? क्योंकि इसलिए वो अपने जानकारी के लिए नहीं, आपकी जानकारी के लिए। हमने हिंदी अनुवाद किया किसके लिए? हमारे लिए। हम तो जानते ही थे, है कि नहीं? अब तुम हमारी हिंदी देखो कि कह दो बेकार है गुरुजी, तो सब जानते ही। तो ऐसा जो है, इसलिए दुराग्रहम परित्यज्य श्रोतव्यम, दुराग्रहम तभी कुछ आगे बढ़ो। बात समझे कि नहीं? सब समझ, उत्तर आया कि नहीं समझ में? नाझलौ के अच्छे दीर्घाकार का ग्रहण वृत्ताकार का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि नाझलौ अपने में नहीं लगते, है कि नहीं? न स्वस्मिन न स्वांगे, न स्वयं में न अपने अंग में। बात में कि तो अर्धुत सूत्र न स्वस्मिन न स्वांग, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, एतानि वाक्यानि मिथ्या भूतानि, तो मेरा वाक्य तो सही है, ये मिथ्या है तभी तो मैं सही बोल रहा हूं। तो पूर्वत्रा सिद्धम अपने आप में सिद्ध है, नहीं तो दूसरे को क्या सिद्ध करे? कैसे काम चले? समझ में बात आई कि नहीं? ये उदाहरण आपके बता रहा। तो जो वो लिखा है कि पूर्वत्र की दृष्टि में असिद्ध, वो सही कह रहा है। नहीं स्वयं में असिद्ध हो जाए तब पूर्व की दृष्टि में, तब तो उसका सब कुछ आगे वाला मिथ्याभूतानि तो सब असंगत हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए इससे इस लोक व्यवहार से निकला कि शास्त्र स्वयं को अनुशासित पहले नहीं करता, वो स्वयं अनुशासित है, स्वयं में नहीं लगता। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए जो है अणद्वित सवर्णस्थ न अपने को में लगेगा न अपने अंग में लगेगा। क्यों नहीं लगेगा अंग में? शाब्द बोधस्य अभावात् सवर्ण पदस्य शक्तिग्रह अनिश्चितत्वात्। अभी तो हम सवर्ण की चर्चा कर रहे हैं, अभी हम चर्चा क्या कर रहे हैं? अभी वो पैदा ही नहीं हुआ है। अब आप लड़ने झगड़ने लगे, इसका नाम ये कर दीजिए, उसका नाम वो कर। अरे आने दीजिए, होने दीजिए, जो लगेगा हो। समझे कि नहीं? इसलिए सवर्ण पदस्थ शक्तिग्रह भाव, उसमें लगने का सवाल नहीं। अन्यत्र शक्तिग्रह है, अपने अंग और इसको छोड़कर जब उसका शक्तिग्रह होगा तो अन्यत्र प्रवर्तते, न स्वस्मिन न स्वांगे। बात में कि नहीं? इसलिए अन्यत्र सवर्णानाम ग्रहणम भवति,
भाष्यकार ने अन्यत्र सवर्णानाम ग्रहणम न स्वस्मिन न स्वांगे, इसलिए दीर्घाकार प्लुताकार का प्रश्लेष आवश्यक। बात समझे कि नहीं? तो बन गया इन अन्यथा अन्यथा दीर्घादीनाम इव, दीर्घादि नाम इव, दीर्घादियों की तरह, हकारादीनाम अपि ग्रहणवशास्त्रबलात् अचत्वं स्यात्। अचत्वम नहीं बोलना है, अचत्वं अचत्वम। तो क्या बोलेंगे? अचत्वम। अचत्वम मने अचपद व्यवहार्यत्वम, क्योंकि अस्त तो अकारादि चांत घटक वर्णों का धर्म है, उससे सावर्णेन आए हुए वर्णों में ये चीज नहीं रह सकती, उसमें अचपद व्यवहार्यता रहेगी, ये भी अचपद की योग्यता रखता है। वास्तविक अचत्वम मैंने अचपद बोध्यत्वम, अचपद बोध्य, ये अचतो है, तो अचपद बोध्यता इसमें भी गई। जैसे ह्रस्व अकार इकार उकार में अचपद बोध्य होने से दीर्घादि होते हैं, वैसे अचपद बोध्य दीर्घ अकार भी है। लग गया? उसी तरह हकार भी है, तो हकार में भी होने लगेगा। अतः नाज्जलो सूत्र बनाना आवश्यक हो गया। अब दीर्घाकार के प्रश्लेष का प्रयोजन क्या है, प्लुताकार के प्रश्लेष का प्रयोजन क्या है, कथम क्या है? तो दीर्घाकार से प्रश्लेषे किम प्रमाणम, तो काल समय बेलास तुमुन। यदि दीर्घाकार नहीं करते तो ह्रस्व अच और हल्की सवर्ण संज्ञा का निषेध हो सकता। जिस समय वो निषेध कर रहा है वो केवल ह्रस्व आ है, उस समय दीर्घ आ का हल के साथ निषेध प्राप्ति नहीं है, तो क्या होता? सवर्ण जो है हो जाता। तो यदि दीर्घ आ का हा के साथ सवर्ण होता तो कहां दोष जाता? विश्वपाभी ही है कि नहीं? विश्वपाभी होड़ा धत्वम से आप, होड़ा से धत्व होने लग। ये सब आगे विचार हम लोग करेंगे। अत्र विश्राम। चल और स्व